अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं मरीम गफ़ार की कलम से तहरीर करदा नावल बेकरार के एपिसोड नंबर 7 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। आ जाओ। गुड मॉर्निंग सफ़ीर साहब। डोर नॉक होने पर वो औंधे मुँह सोता नींद से पूछल होते लहजे में गोया हुआ था। जब उसकी इजाज़त मिलते ही सबर खान कमरे में दाखिल होता उसे विश करता मुस्कुराया था। गुड मॉर्निंग। सोए हुए को अभी आधा घंटा नहीं हुआ और तुम उठाकर आ गए मॉर्निंग विश करने। जल्द नींद से बेदार होने पर वह सुर्ख आंखों से सामने खड़े सबर खान को घूरते हुए धाड़ा था। इस पर सबर खान सहमा था कि हाथ में पकड़े कॉफ़ी मग से कॉफ़ी छलकी थी। ये क्या यहाँ गिराने के लिए लाए हो? मासरत साहब। जी नहीं साहब जी, आपके लिए लाया था। वो जो मैडम अपने भाई के साथ आई उन्होंने कहा आपको दे आऊँ, इसलिए आया था साहब। कॉफ़ी गिरने पर वह एक बार फिर उस पर चिल्लाया था। जब वह डर से कपकपाता हुआ नायाब का कहा उसे रटे रटाए अल्फाज में बताता सफ़ीर की सिमत बढ़ा था। क्या कर रही थी वो और बाकी सब कहाँ हैं? ब्लैक कॉफ़ी की सिप लेते सफ़ीर ने पुरसोच अंदाज में पूछा था। वो मैडम अपने भाई के साथ नाश्ता कर रही हैं और बाकी सभी उनके साथ ही नाश्ता कर रहे हैं। सफ़ीर के सवाल पर वो एक नज़र उसे देखता नज़र झुकाए गोया हुआ था। और तुम यहाँ मेरे लिए कॉफ़ी क्यों लेकर आए? ब्रेकफास्ट करना था मुझे भी। नायाब के बारे में जानता वह रमीज़ का उसके साथ होने का सुनता गुस्से से खड़ा होता कॉफ़ी मग सबर खान को थमाता फ्रेश होने के लिए गया था। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। आ गया सफ़ी भी। ब्लैक जीन्स पर ढीली सी वाइट शर्ट पहने वो अपने गीले बालों को हाथों की मदद से सेट करता जल्दी में सीढ़ियाँ उतरता हुआ डाइनिंग टेबल के पास आया था। जब बेदिली से नाश्ता करता अरमान उसे देखकर खुश हुआ था। सफ़ी, अच्छा हुआ तुम उठ गए, वरना मैं खुद तुम्हें उठाने के लिए आने वाला था। सफ़ीर के लिए अपनी जगह से खड़ा होता अरमान मासूमियत से बोला था, जिस पर वह मुस्कुराया था। पर तुम आए नहीं मुझे उठाने के लिए? आप ही ने आने ही नहीं दिया। फ्रेश से अरमान के गाल खींचता सफ़ीर मुस्कुराया था। जब वह खपकी से नायाब को देखता बोला था, तुम्हें उनकी बात ही नहीं सुननी चाहिए थी, भाग कर आ जाना चाहिए था। अरमान की नाक दबाता वह एक भरपूर नज़र नायाब के खूबसूरत चेहरे पर डालता बोला था, जो उससे अनजान बनी अपने खाने में मसरूफ़ थी। नायाब, जूस पास करो। अरमान के बराबर में बैठता वह नायाब से मुखातिब हुआ था, जिस पर वह बगैर उसे देखे खामोशी से जूस का ग्लास उसकी तरफ बढ़ा गई थी। नायाब, मेरे लिए ज़रा ब्रेड पर बटर लगा दो। नायाब को तंग करने की खातिर वह अपने सामने रखा अपना पसंदीदा कॉर्नफ्लेक्स का नाश्ता साइड पर रख करता मुस्कुराया था। दिल तो चाह रहा है जहर लगा दूँ, मगर जहर भी तो जहर जैसे देखने वालों पर असर नहीं करेगा। एक गुस्से भरी नज़र सफ़ीर पर डालती वह दिल में सोचती बटर लगाने लगी थी। मेरा मूड चेंज हो गया, मुझे चाय चाहिए। वह ब्रेड खाता जूस पीती नायाब को एक बार फिर हुक्म करता मुस्कुराया था। जब काफ़ी देर से ये सब बर्दाश्त करते रमीज़ की बस हुई थी। तुम ये सब काम अपनी मुलाजमा को क्यों नहीं कहते? नायाब भी तो नाश्ता कर रही है, उसे क्यों परेशान कर रहे हो सफ़ीर? नायाब को चुपचाप चाय डालते देखकर रमीज़ हैरत और गुस्से से सफ़ीर से मुखातिब हुआ था, मगर उसके बरक्स रमीज़ की बात पर सफ़ीर के लबों पर जानदार मुस्कुराहट आई थी। नायाब, तुम परेशान हो रही हो? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। चाय का कप थमाती नायाब का गैर महसूस तरीके से हाथ पकड़ते सफ़ीर ने लहजे में फ़िक्र लिए पूछा था, जिस पर वह एकदम सफ़ीर के छूने पर डगमगा गई थी, मगर जल्द ही खुद को कंपोज करती वो मुस्कुराई थी। ओह यार, ये चाय तो ठंडी है, तो मुझे गर्म चाय ला दो। मुस्कुराकर रमीज़ को देखता वो आंख दबाते हुए बोला था, जी मैं लेकर आती हूँ। सफ़ीर की हरकतों और 4 बार परेशान करने पर वह यहाँ से जाना चाहती थी और उसे यह मौका भी खुद सफ़ीर ने दे दिया था। तभी वह जल्दी से अपनी जगह से उठती चाय लेने के बहाने से वहाँ से चली गई थी और वहीं जूस पीती रिमशा को खिसका लगा था। देहान से रिमशा जी। रिमशा की तरफ पानी का ग्लास बढ़ाते आशिर ने फिक्र से कहा था, जिस पर वह एक नज़र किचन में जाती नायाब को देखती फ़कत गर्दन हिलाती नायाब के पीछे गई थी। जब उसे कोई एतराज़ नहीं है तो तुझे क्यों लग रही है? नायाब को जाते देखकर वह एक नज़र अरमान को देखता थोड़ा सा टेबल पर झुकता राजदारी से कहता कह कहा लगा गया था, जिस पर रमीज़ गुस्से से आग बगोला होते वहाँ से चला गया था। सफ़ीर, तुझे नहीं लगता ये ज़्यादा हो रहा है? सफ़ीर को मुस्कुराते देखकर आशिर ने एक नज़र सामने किचन में परेशान खड़ी नायाब को देखते हुए कहा था, अभी तो शुरुआत है आशिर, तू देखता जा आज के दिन क्या क्या होगा, तो बस मज़े कर। पुरसोच अंदाज में कहता सफ़ीर नायाब को नज़रों के हिसार में रखता बोला था। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। अंताक्षरी खेलें सफ़ी ब्रो? अरमान के खेलने की ज़िद पर परेशान सफ़ीर ने रिमशा को गेम सोचने का कहा था। जब काफ़ी देर से सोचते रिमशा के जहन में अंताक्षरी का ख्याल आया था। हाँ सही है, खेलो क्या, हम सबको खेलें? रिमशा की बात पर वह आम से अंदाज में कहता काउच पर ढह गया था। सफ़र की थकन थी जो अभी तक नहीं उतरी थी। मुझे नहीं आती कि अंताक्षरी खेलना, मैंने पहले कभी नहीं खेली। रिमशा के खेलने का कहने पर वह दुखती आंखें बंद करता बोला था, एक बार खेल कर तो देखें ब्रो। हम खेलते हैं ना रिमशा, मैं तुम रमीज़ और आप खेलेंगे। आशिर भाई,
सफ़ीर के इनकार करने पर खुश होती नायाब ने रिमशा को सफ़ीर को मनाते देखकर उसे रोकते हुए कहा था, चलो तुम कहती हो तो खेल लेता हूँ। नायाब की आवाज़ में चमक देखता वसीदा होता खेलने के लिए तैयार हुआ था, जिस पर रमीज़ और नायाब के अलावा आशिर, रिमशा और अरमान खुश हुए थे। जिसके पास पिलो होगा और सॉन्ग रुक जाएगा वो गाना गाएगा। ओके ओके स्टार्ट। सबको गेम समझाते रिमशा ने बुलंद आवाज़ में पूछा था, जिस पर सबने हम आवाज़ में गेम स्टार्ट करने का कहा था। ओ भाई, गेम के स्टार्ट में सॉन्ग रमीज़ पर रुका था, जिस पर रिमशा को अफसोस हुआ था। क्या करना है? क्वेश्चन गोद में रखते रमीज़ ने पूछा था। भाई मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं, वही करवा लेते हैं भाई से। काफ़ी देर सोचने के बाद रिमशा ने कहा था, जबकि सफ़ीर बेजार से शक्ल बनाता काउच से टेक लगा गया था। नहीं आज मेरा गला ख़राब है, कुछ और। प्लीज़ भाई, प्लीज़ रमीज़, अगर आपको मिमिक्री करनी आती है तो प्लीज़ कर दें, थोड़ा चेंज हो जाएगा। रिमशा के कहने पर वह मना करता बोला था। जब रमीज़ को ना मानते देखकर नायाब ने रिक्वेस्ट की थी, ओके फिर आपको मेरा पार्टनर बनना पड़ेगा, और मुझे किसी मूवी के डायलॉग्स याद नहीं तो मैं खुद ही बोलूँगा। ओके नायाब की मासूमियत से स्टार्ट करने पर वो खुश होता उसके रूबरू आता बोला था, जिस पर वह बगैर उसके ड्रामे को समझती मुस्कुराई थी। और वहीं सफ़ीर का गुस्से से बुरा हाल हुआ था। नायाब तुम मेरे प्यार को क्यों नहीं समझती? छोड़ दो सब कुछ और आ जाओ मेरे पास। मैं तुम्हें इस दुनिया की बुरी नज़र से दूर, बहुत दूर ले जाऊँगा। नायाब की आंखों में आंखें डालता वह शाहरुख खान की आवाज़ निकालता खेल खेल में अपने दिल का हाल बयान कर रहा था, जबकि उसकी बातों और उसकी आंखों में हैरानी से देखती नायाब मुस्कुराई थी। और वहीं गुस्से से मुठ्ठियां बंद करते सफ़ीर के कंधे पर आशिर ने हाथ रखते उसे पुरसकून रहने का इशारा किया था। वाह, आप तो बिल्कुल शाहरुख खान जैसे बोलते हैं। रमीज़ के चुप होने पर मुस्कुराकर तालियां बजाते उसकी तारीफ करने लगी थी, जबकि रमीज़ के इजहार का मजाक बनते देखकर सफ़ीर कहकहा लगा गया था। इनको क्या हो गया? सफ़ीर को हंसते हुए देखकर नायाब ने ताज्जुब से रिमशा को देखा था। सफ़ीर तुम्हें इतना अच्छा लगा क्या? बहुत अच्छा लगा। सफ़ीर के हंसने पर अरमान उसके करीब आता बोला था, जिस पर वो उसकी तरफ पलके झपकता बच्चों की तरह बोला था। जहाँ सब मुस्कुरा रहे थे वहीं रमीज़ सफ़ीर की बातों से जाहिर होती अपनी बेइज्जती पर लाल पीला होता खड़ा हुआ था। भाई कहाँ जा रहे हैं आप? जाने दो कज़न, वो गेम से निकल गए। वैसे क्या इत्तेफाक है, पहली बार में ही बाहर क्लीन बोल्ड हो गया। हा। रमीज़ को जाते देखकर रिमशा ने पूछा था। जब रिमशा को मना करता सफ़ीर रमीज़ की आंखों में देखता उसका मजाक उड़ाता तमस्खर से कहकहा लगा गया था। उफ, दोनों ही पक्के हैं, कौन जीतेगा इनमें से? काफ़ी देर से चलती गेम से सब एक एक करके बाहर हो गए थे, सिवाय नायाब और सफ़ीर के, जो पिछले 10 मिनट से गेम खेल रहे थे। मगर सॉन्ग रोकने पर कुशन दोनों के बीच गिरता और इसी तरह इस गेम को चलते देखकर रिमशा आशिर की तरफ देखती परेशानी से गोया हुई थी। मैं ही जीतूंगा कज़न। नहीं, मैं जीतूंगी रिमशा। ओह, मैं आज तक हारा नहीं हूँ स्वीटहार्ट, और तुम्हें तो मैं जीतने भी नहीं दूंगा किसी भी हाल में। लो, जीत गया मैं। रिमशा की बात पर कुशन नायाब की तरफ फेंकते सफ़ीर ने पुरजोश लहजे में कहा था, जिस पर गुस्से से उसे घूरती नायाब ने थके थके लहजे में बोली थी, जिस पर वह मुस्कुराकर कुशन उसकी तरफ फेंकता। कुशन इतनी ज़ोर से नायाब की तरफ उछाला था कि वह नायाब के मुंह पर लगा था और सॉन्ग रुक गया था। ये चीटिंग थी। क्या चीटिंग यार, तुम्हारे पास है कुशन अभी, और लग तो जाता है खेल में। अचानक से कुशन लगने पर उसकी छोटी सी नाक सुर्ख हुई थी। वह गुस्से से अपनी नाक दबाती बोली थी, मगर सामने बैठे सफ़ीर और बाकी सबको उसका इल्ज़ाम बेबुनियाद लगा था, जिस पर वो खफकी से सबको देखती खड़ी हुई थी। क्या करना है? सबको सफ़ीर के साथ देखती वो बेचारगी से बोली थी। गाना गाना, कोई रोमांटिक सॉन्ग स्वीटहार्ट। सबको चुप रहने का इशारा करता हुआ नायाब के पास आता मानी खीजे से मुस्कुराता हुआ बोला था, मुझे नहीं आता गाना गाना। सफ़ीर की तरफ से रुख मोड़ती वह रिमशा और आशिर से मुखातिब हुई थी। जब काफ़ी देर से गेम ख़त्म होने का इंतज़ार करता अरमान उसके पास आया था। आप ही गा देना गाना। नायाब के हाथ पकड़ता वो मासूमियत से बोला था, तुम क्यों चले आते हो हर रोज़ इन ख्वाबों में, चुपके से आ भी जाओ एक दिन मेरी बाहों में। अरमान के बाल सेट करती नायाब ने गाना शुरू किया था। जब उसकी आवाज़ में खोते सफ़ीर ने उसका साथ दिया था। तेरे ही सपने अंधेरों में उजालों में, कोई नशा है तेरी आंखों के प्यालों में। सफ़ीर की आवाज़ सुनकर वो रुकी थी, जबकि नायाब को देखता वो शोखी से मुस्कुराया था। तो मेरे ख्वाबों में, जवाबों में, सवालों में, हर दिन चुरा में लाता हूँ मैं ख़यालों में। क्या मुझे प्यार है, कैसा खुमार है, क्या मुझे प्यार है, कैसा खुमार है। नायाब को हैरत और गुस्से से अपनी तरफ देखते पाकर वो आंख दबाता खामोश हुआ था। वाह सफ़ी ब्रो, नॉट बैड, आवाज़ तो काफ़ी अच्छी है आपकी। यस कज़न, मैं भी यही सोच रहा था। सफ़ीर के खामोश होने पर ड्राइंग रूम में तालियों की आवाज़ गूंजी थी, जिस पर वह मुस्कुराकर सर झुकाता बोला था, जिस पर आशिर ने नफ़ी में सर हिलाया था। क्या हो रहा है सबर खान? अचानक से मुलाजमा में होती हलचल देखकर सफ़ीर फिक्र से गोया हुआ था। सफ़ीर साहब, अचानक से बारिश शुरू हो गई थी बाहर, सब इसी सिलसिले में। सफ़ीर के सामने सर झुकाता सबर खान मुख्तसर सा कहता चुप हुआ था। बारिश? मुझे बारिश में नहाना है। बारिश का सुनता अरमान नायाब से हाथ छुड़वाता भागा था। अरो नहीं, बीमार हो जाओगे।
अरो स्वीट हार्ट, अब बारिश एंजॉय नहीं करेगा तो कब करेगा? करने दो, बीमार होगा तो डॉक्टर किस लिए हैं? बिल्कुल, मुझे भी बारिश एंजॉय करनी है भाई। अरमान को बाहर की तरफ भागते देखकर नायाब उसके पीछे भागी थी। जब उसका हाथ पकड़ता सफ़ीर उसे रोक गया था, जबकि वह गुस्से से अपना हाथ छुड़वा गई थी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। मान, तुम अपनी आप ही को क्यों नहीं बुलाते? सब यहाँ हैं, सिर्फ वो अकेली वहाँ खड़ी हैं। बारिश में भीगते अरमान के पास आता वह रिमशा आशिर को देखता नायाब को ढूंढ रहा था, जब उसकी नज़र सामने स्लाइडिंग विंडो में खड़ी नायाब पर पड़ी थी। आप ही नहीं आएंगी? क्यों? क्योंकि आप ही को बारिश पसंद नहीं है। सफ़ी इनफेक्ट उन्हें बारिश से डर लगता है, इसलिए दूर दूर से देखती हैं। सफ़ीर के कहने पर वह सामने खड़ी नायाब को देखकर मुस्कुराते हुए गोया हुआ था, जबकि नायाब का बारिश से डरना सुनकर सफ़ीर के लबों पर जानदार मुस्कुराहट आई थी। बस बहुत हो गया मान, चलो हम भी अंदर चलते हैं। पिछले आधे घंटे से चलती बारिश में वो अच्छे खासे भीग चुके थे। रिमशा तो कब से वापस चली गई थी और आशिर के फ़ोन कॉल आने पर वो भी साइड पर चला गया था। जब बारिश के पानी से जिस्म पर होते खराश से परेशान होता सफ़ीर अरमान का हाथ पकड़ता उसे अंदर ले गया था। कहाँ जा रहे हो सफ़ी? हेयर ड्राई करवाओ आप इसे। अरमान के अंदर आते ही नायाब टॉवल से उसके बाल खुश करने लगी थी। जब वो ऊपर जाते सफ़ीर को देखकर बोला था, कोई और वक्त होता तो मैं यह हसीन मौका अपने हाथ से ना जाने देता, मगर मान आज नहीं रुक सकता। मुझे बारिश के पानी से एलर्जी है, इसलिए मैं शावर लूँगा। फिर अगर आपकी आप ही चाहें तो मेरे हेयर ड्राई कर सकती हैं। अरमान की आवाज़ पर वह दूसरी सीढ़ी पर ही रुका था कि अरमान की बात पर नायाब को खुला मुँह देकर वह शरीर से मुस्कुराया था। वैसे मेरे ख्याल से तुम्हें भी शावर लेना चाहिए चैम्प। यस, मैं भी लूँगा शावर। आप ही खामोश खड़ी नायाब को देखता वो मुस्कुराकर कहता जल्दी में चला गया था। नायाब उसे जाते देखकर अरमान ने भी शावर लेने का कहा था। मौसम में बहार, मेरा दिल है बेकरार, तुम्हें ही सोचता रहा मैं बार बार। शावर लेकर वह फ्रेश होता सीधा बराबर वाले कमरे में आया था जो उसने खास तौर पर नायाब को दिया था। कमरे में दाखिल होता वह गहरी सोच में डूबी विंडो से टेक लगाए खड़ी नायाब के पीछे आता गंभीर लहजे में सरगोशी नुमा बोला था, जिस पर अपने कान के ऊपर गर्म सांसों की तपिश महसूस करती वो बौखलाकर मुड़ी थी। शर्म नहीं आती आपको? गुस्से से सफ़ीर को देखती वह तिलमिलाई थी। स्वीट हार्ट, तुम्हें कैसे पता चल रहा था कि मैं अभी यही कहने वाला था? नायाब के गुस्से को नाक से मक्खी की तरह उड़ाता बोला था, जिस पर वह ताज्जुब से उसे देखने लगी थी। शर्म नहीं आई तुम्हें रमीज़ की आंखें डालते हुए? कैसे बेशर्मों की तरह तुम उसकी आंखों में आंखें डाले उसके इजहार मोहब्बत सुन रही थी? मना किया था मैंने, कहा था ना दूर रहना उससे। नायाब के बेहद करीब होता वो तहम्मुल से कहता अचानक से चिल्लाया था कि वह डर से उछली थी। क्या बकवास कर रहे हैं आप? वो गेम थी। सफ़ीर के चिल्लाने पर वह डर से उसे देखती आहिस्ता मगर मजबूत लहजे में बोली थी, तुम्हें गेम खेलने में बहुत मज़ा आता है ना स्वीट हार्ट, तो फिर जब मैं तुम्हारे साथ गेम खेल रहा हूँ तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? नायाब की बात पर वह जारहाना अंदाज में उसके बाजू पकड़ते घुराया था। जो आप मेरे साथ कर रहे हैं और जो करना चाह रहे हैं उसे खेल नहीं कहते, बदतमीज़ी कहते हैं मिस्टर सफ़ीर। सफ़ीर की उंगलियां उसे अपने बाजू में पेवस्त होती महसूस हुई थीं। जब दर्द से कुड़लाती नम आंखों से उसे देखती बोली थी, अभी मैंने बदतमीज़ी की नहीं है नायाब, और ना मुझे करने पर मजबूर करो। रमीज़ से दूर रहोगी तो फ़ायदे में रहोगी। झटके से नायाब को दूर धकेलता वो धाड़ा था। नहीं रहूँगी। अगर ये सब भी इसी शर्त का हिस्सा है तो मैं नहीं मानने वाली, समझे आप? सफ़ीर को गुस्से से देखती वो अब की बार बुलंद आवाज़ में गोया हुई थी। ठीक है, ये शर्त का हिस्सा नहीं, इनफैक्ट मैं ये शर्त अभी और इसी वक्त ख़त्म करता हूँ। बस तुम्हें जो कहा है उस पर अमल करो। नायाब के चिल्लाने पर वो लाल अंगारा आंखों से उसे देखकर कहता जैसे वहाँ आया था वैसे ही चला गया था, पीछे उसे रोता परेशान छोड़कर। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। पिछले 2 घंटे से सफ़ीर मुसलसल नायाब को इग्नोर किए हुए था। अभी वो फार्म हाउस के बाहर स्विमिंग पूल के पास सबर खान ने सफ़ीर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते बहुत अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, जहाँ रिमशा और नायाब एक साइड पर बैठी अपनी बातों में मसरूफ़ थी, जबकि अरमान सफ़ीर और आशिर के साथ ही बैठा मोबाइल में गेम खेलने में मगन था। जब रमीज़ के साथ उसके दोस्त फार्म हाउस में दाखिल हुए थे। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? रमीज़ को आते हुए देखकर वो गुस्से से खड़ा होता लंबे लंबे ढांग बढ़ता उसके रूबरू आता खड़ा हुआ था। क्या अभी तो कुछ नहीं कर रहे? करेंगे। सफ़ीर की बात पर वो बेपरवाही से कंधे उचकाता बोला था, ये पार्टी तेरे 2 नंबर दोस्तों के लिए नहीं रखी मैंने, यहाँ सिर्फ फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, बस वापस भेज इन्हें। खुद पर जब्त करता सफ़ीर कदरे धीमे मगर सख्त की लहजे में गोया हुआ था। अव्वल तो मेरे दोस्त 2 नंबर नहीं, हाँ तेरा होगा, तुझे पता है। और दूसरी बात ही, अगर फैमिली फ्रेंड्स की पार्टी है तो तेरा ये भाड़े का टट्टू क्यों आया यहाँ? सफ़ीर के गुस्से से वाकिफ़ रमीज़ के दोस्त खामोशी अख्तियार किए हुए थे कि वहीं रमीज़ उनकी बेइज्जती और उन्हें वापस भेजने की बात पर हत्थे से उखड़ता उसके पीछे खड़े आशिक की तरफ इशारा करता बोला था, बकवास बंद कर और निकल अपने दोस्तों को लेकर यहाँ से। रमीज़ को पीछे ना हटते देखकर सफ़ीर गुस्से से उसका गिरबान वहाँ पकड़ता घुराया था, रिमशा वहाँ लड़ाई हो रही है। सफ़ीर और रमीज़ को लड़ते देखकर नायाब ने परेशानी से उसे पुकारा था, जिस पर अपने मोबाइल में मसरूफ़ रिमशा उन्हें देखकर मुस्कुराई थी।
डरने वाली बात नहीं है, भाई की और सफ़ी ब्रो की लगी रहती है, बचपन से ही ऐसे लड़ते आए हैं। तुम ये देखो, ये वाली पिक ज़्यादा अच्छी आई है। बचपन से सफ़ीर और रमीज़ के बीच होती लड़ाइयाँ याद करती वह नफ़ी में गर्दन हिलाती, नायाब को इग्नोर करने का कहती मोबाइल स्क्रीन उसके सामने कर गई थी। सफ़ीर अब आ गए हैं तो आने दे, डीसी साहब की बेटी हमें ही देख रही है, पुरसकून हो जा। और वैसे भी जो तू चाहता है वो उनके आने से ही तो होगा, सोच के देख और ठंडे दिमाग से काम ले। सफ़ीर और रमीज़ को लड़ने के लिए तैयार देखकर आशिर सफ़ीर के कान के पास आता सरगोशी नुमा बोला था, जिस पर वो एक नज़र आशिर को देखता रमीज़ का गिरेबान छोड़ गया था। छोड़ रहा हूँ, मगर याद रहे जितनी जल्द हो सके शराब पियो और निकलो यहाँ से तुम सब। रमीज़ को गुस्से से घूरता वह उसके पीछे खड़े उन दोनों लड़कों से मुखातिब हुआ था। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं सफ़ीर, तूने मेरे दोस्तों के सामने बड़ी बेइज्जती की है, तू देख मैं क्या करता हूँ तेरे साथ। सफ़ीर को जाते देखकर दिल में सोचता रमीज़ गुस्से से मुठ्ठियाँ बंद कर गया था। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। ये तुम्हारे लिए चैम्प और ये वाली ड्रिंक। रमीज़ और उसके दोस्तों पर नज़र रखता सफ़ीर एन उनके सामने बैठा था। जब सबर खान को इशारा करता वो अपने लिए शराब और अरमान के लिए ऑरेंज जूस लेता बोला था। जब सफ़ीर के सामने रखे ग्लास को देखकर अरमान ने मासूमियत से पूछा था, ये मेरी, मुझे भी ये वाली पीनी है। अरमान के सवाल पर वो मुख्तसर कहता ग्लास लबों से लगा गया था कि अरमान अचानक से ज़िद्दी हुआ था। ओके जाओ लेकर आओ इसके लिए भी यही। सबर खान को आंखों में इशारा करता वह यहीं पर जोर देता बोला था, जिस पर वह इस बात में सर हिलाता हुआ चला गया। नहीं, मेरा भाई ये नहीं पिएगा, मेरे भाई को अपना जैसा बनाने की कोशिश नहीं करें आप। अरमान की तरफ बढ़ता गिलास सबर खान के हाथ से लेती वो गुस्से से पुरसकून बैठे सफ़ीर से मुखातिब हुई थी। अरमान, किसके जैसा बनना चाहते हो तुम? नायाब की बात पर वही की सांस में गिलास खाली करता खड़ा हुआ था। तुम्हारे जैसे सफ़ी। गुड, आप ये पियो, मुझे ज़रा तुम्हारी आपे से कुछ ज़रूरी बात करनी है, आता हूँ। अरमान के जवाब पर वह सफ़ीर की गर्दन अकड़ी थी। जब वो मुस्कुराकर अरमान को ड्रिंक पीने का कहता नायाब को एक साइड पर ले गया था। मैं पागल लगता हूँ तुम्हें स्वीट हार्ट? वो पाइनएप्पल जूस है, पहले देख तो लेती फिर गुस्सा करती। और एक बात, अगर मैं उसे अपने जैसा बनाने पर आ गया तो तुम रोक नहीं पाओगे मुझे। साइड पर लाता सफ़ीर कतरे धीमे लहजे में कहता उसे वार्न कर गया था, जिस पर गलती का एहसास होने पर वह सर झुका गई थी। मगर सफ़ीर की अगली बात पर नायाब ने हैरानगी से उसे देखा था। तुम इंजॉय स्वीट हार्ट डांस। अभी वह सफ़ीर को कुछ कहती कि वह भरपूर नज़र नायाब पर डालता। बखैर उसकी सने उसकी वेस्ट पर हाथ रखता उसे अपने बेहद करीब कर गया था। छोड़े मुझे, नहीं करना मुझे आपके साथ डांस। सफ़ीर की गिरफ्त से खुद को आज़ाद करने की कोशिश करती वह दबे दबे लहजे में गुर्राई थी। कितनी बार कहा है स्वीट हार्ट, मेरे सामने ऐसे ज़ोर आजमाई करके अपनी छोटी सी जान हल्कान ना किया करो तुम, इससे कुछ नहीं होगा। नायाब को मुसलसल कोशिश करते देखकर वो खुमार भरे लहजे में कहता उसे गोल घुमा गया था। मानना पड़ेगा, हॉट बहुत हो तुम। नायाब के चेहरे पर आए बाल पीछे करता वो मुस्कुराया था। कुछ ड्रिंक और कुछ माहौल में रक्स करता हल्का फुल्का सा म्यूज़िक जो सफ़ीर के मुंह तोड़ जज्बात को जगा रहा था। इस बात से अनजान उसकी ये सब बातें उसके हक में किस कदर गलत होने वाली थी। सफ़ीर, मैंने कहा छोड़े मुझे। सफ़ीर की हरकत करती उंगलियां अपनी कमर पर महसूस करती नायाब के दिल की धड़कनें बेतरतीब हुई थी, जिस पर वो घबराई थी। ओके स्वीट हार्ट। नायाब के पीछे आते आशिर को देखकर वास्तविकी से उससे दूर होता मुस्कुराकर कहता चला गया था। बदतमीज़ इंसान। गुस्से से सफ़ीर को देखती वो अपनी तेज़ होती सांसें नॉर्मल करती बोली थी, ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। मानना पड़ेगा तेरी नज़र बड़ी सॉलिड चीज़ पर गई है। रमीज़, डीसी की बेटी तो बड़ी हॉट है यार। सफ़ीर और नायाब को एक साथ डांस करते देखकर रमीज़ के दोस्त ने खबासत भरी नज़रों से उसे देखा था, जो चाहते हुए सफ़ीर की पीठ को गुस्से से घूर रही थी। उमर तो जानता नहीं शायद, मेरी नज़र हमेशा चमकते हीरे पर ही जाती है, क्यों फरहाद? एक के बाद एक ड्रिंक का ग्लास ख़त्म करता नशे से चूर रमीज़ गरूर से मुस्कुराया था। अगर मैं चाहूँ तो आज की रात इसे बिस्तर पर ले आऊँ। रिमशा के साथ खड़ी नायाब को देखता वह खबासत से कहा लगा गया था। वैसे एक बात थी रमीज़ की बात पर मुस्कुराते हुए फरहाद ने उसे मुखातिब किया था। बोल बोल यार, तो पूछना। फरहाद को झिझकते हुए देखकर वह उसके कंधे पर हाथ रखता बोला था, तू पहले इसके साथ मज़ा कर ले, फिर मुझे भी मौका देना। रमीज़ के हौसला देने पर वह आहिस्तगी से बोला था। जब आशिर के साथ खड़ा यह सब मोबाइल में रिकॉर्ड करते सफ़ीर की बस हुई थी और वह गुस्से और इश्तियाल में आता सामने से फरहाद को गिरेबान से पकड़ता पैदर पे कई मुक्के मार गया था। जबकि बात बढ़ते देखकर आशिर अरमान को वहाँ से ले गया था। क्या कर रहा है तू सफ़ीर, छोड़ इसे। सफ़ीर की गिरफ्त में बेहाल होते फरहाद को देखकर रमीज़ ने सफ़ीर को दूर करना चाहा था। ये ले, छोड़ दिया इसे, तुझे कौन छुड़वाएगा? फरहाद को छुड़ाता वह रमीज़ का गला अपने शिकंजे में लेता धाड़ा था। तुझे क्यों लग रही है, छोड़ इसे, तू भी तो लड़कियों को इसी नज़र से देखते हैं, तुझे क्या पहले चाहिए थी? रमीज़ को सफ़ीर से बचाते उमर ने उसे दूर धकेला था। नशे की ज़्यादती की वजह से वो लड़खड़ाया था, मगर जल्दी खुद को संभालता वो गुस्से से उमर पर झपटा था। पहले क्या, आखिर तक वो मेरी है।
उमर को पीछे दीवार से लगाता सफ़ीर चिल्लाया था जब उनके बीच होती लड़ाई देखकर रिमशा और नायाब जो यहाँ आई थी मगर सफ़ीर के अल्फाज उन्हें रोक गए थे। एक लड़की के लिए लड़ाई हो रही है यहाँ? गुस्से और हैरानगी से रिमशा और नायाब ने एक दूसरे को देखा था। तो अपने अंदर का चोर क्यों छुपा रहे? सफ़ीर, सच ही तो कहा है उमर ने। तो सिर्फ अपनी झूठी अना की तस्कीन के लिए नायाब का इस्तेमाल करना चाहता है, उसे अपने बेड पर लाना चाहता है, यही इरादा है ना तेरा? तभी लग रहे। रिमशा के साथ खड़ी नायाब को देखकर रमीज़ का शैतानी दिमाग हरकत में आया था और वह अपनी और अपने दोस्तों की बातें दबाता सारा इल्ज़ाम सफ़ीर पर लगा गया था। बकवा। रमीज़ के झूठ पर वह गुस्से से अभी उसकी तरफ मुड़ा था जब एकदम अचानक से सफ़ीर का कंधा पकड़ती नायाब ने अपनी पूरी कुव्वत से ज़ोरदार तमांचा उसे मारा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? होती कौन हो तुम? हाँ सफ़ीर, संभाल खुद को। अचानक से पड़ने वाले थप्पड़ पर हैरान सफ़ीर खूनख्वार नज़रों से नायाब को देखता जारहाना तेवर से उसकी जानिब बढ़ा था। जब अरमान को छोड़कर आता आशिर जो नायाब के थप्पड़ मारने पर शौक था, सफ़ीर को गुस्से से पागल होते देखकर भागकर उसके पास आया था जबकि रमीज़ और उसके दोस्त मुस्कुराए थे। नायाब रुको। सफ़ीर के गुस्से से उसकी तरफ बढ़ने पर डर से पीछे कदम लेती नायाब आशिर के आते ही नज़र झुकाती वहाँ से चली गई थी और वहीं रिमशा भी उसके पीछे ही भागी थी। जी तो फ्रेंड्स, कैसी